नॉक, जो है सही खबर वही। एक ऐसा उम्मीदवार जिसने किला ध्वस्त किया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि एक छात्र 35 साल से राज कर रही थी बहुजन विकास आघाड़ी, लेकिन उनको पटकनी दे दी, और वो महिला उम्मीदवार स्नेहा दुबे पंडित मेरे साथ में है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो खड़ी है यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। किन किन मुद्दों पे हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी वो भी हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप जिस क्षेत्र में आई हैं, और आज बहुत अच्छी बात कही जाएगी कि अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, सरकार नहीं बनी, लेकिन भूमि पूजन विकास कार्यों का होना शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे ये? देखिए, ये भूमि पूजन जो है वो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के यहाँ के सदस्य श्री रामदास जी मेहर, चिंतामण भाऊ, सचिन भाऊ, इनके सबके प्रयत्न से ये रास्ता मंजूर हुआ है। और उनकी मैं लोक प्रतिनिधि होने के कारण उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, मान दिया है इस रास्ते का भूमि पूजन करने का। और हमारे तरफ से लोक प्रतिनिधित्व के तरफ से जो भी विकास काम होने चाहिए और क्या वो सब होंगे ही। आज ये शुरुआत हुई है विकास कामों के उद्घाटन की, और 5 साल ऐसे ही गति से काम होते रहेंगे और वसई का विकास हम करते रहेंगे। आगासी एरिया में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, यहाँ पानी की मात्रा 800 TDS की जो मात्रा है वो 800 पार हो गई। नतीजा ऐसा है कि आगासी गांव में कई घरों में कैंसर के मरीज निकलने लगे। ये प्राथमिकता होनी चाहिए एक विधायक होने के नाते आपका। इस पे क्या करेंगे और कब इस पे तीव्र गति से कार्रवाई होगी? देखिए, पानी की समस्या ये तो हमारी प्राथमिकता पहले से थी, जो हमारे वचननामा में भी हमने दिया हुआ है। अभी महायुति की सरकार राज्य में बनने जा रही है और ये समस्या सुलझाने की कोशिश हम पूरी तरीके से करेंगे। मोदी जी ने हर घर नल जल योजना शुरू की है और वो अभी महानगर पालिका क्षेत्र में अभी 1.5 साल है जो उनको पूरा करने का अवधि बाकी है। तो जहाँ जहाँ अभी तक पूरी नहीं हुई है या जहाँ जहाँ नहीं हुआ है, वहाँ जल्द गति से ये योजना कैसे पहुँचे, लोगों तक महानगर पालिका का शुद्ध पानी कैसे पहुँचे, ये देखने का प्रयास हम करेंगे और यही प्राथमिकता हमारी रहेगी। और मैं बचपन से इस क्षेत्र में पली बड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि क्षार युक्त पानी से क्या क्या तकलीफ़ें होती है, उस सब से मैं गुजर चुकी हूँ। इसलिए पानी की समस्या सुलझाना ये हमारी प्राथमिकता थी, रहेगी और उसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या, यहाँ स्वास्थ्य लाभ ले हॉस्पिटल उस तरह का नहीं है, सीधा विरार का रुख करो, प्राइवेट में लूट लेते हैं यहाँ के डॉक्टर, नर्सिंग होम और हॉस्पिटल। आप समझ सकते हो। और यहाँ लंबी दूरी तय करना, क्यों नहीं इस क्षेत्र में ही एक कम से कम 10 बेड हो, 50 बेड हो, इतनी की सुविधा वाली अस्पताल तो हो। आज आपने एक स्कूल का भी आपने भूमि पूजन किया है, हालात देखे होंगे आपने, शिक्षा कैसे होगा बच्चों में? गोपाल जी कैसे है? अभी मुझे चुन के आज का 6वां दिन है, मैं चुन के आई हूँ अभी। तो मुझे पता है कि जो 30 साल में नहीं हुआ, लोगों की वो अपेक्षा है कि वो चीज़ें, वो काम मैं करूँ या मुझसे हो या हमारी पार्टी करे, और ये हमें करना ही है। 30 साल में बहुत बड़ा गड्ढा खोद के रखा है, वो भरने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और मैंने जैसे कहा कि पानी है, आरोग्य व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था है, ये सब सुधारना हमारी प्राथमिकता थी। मैं बार बार हमेशा इंटरव्यूज़ में कहती आई हूँ कि वसई का बड़ी बड़ी चीज़ें हमने कभी वादा नहीं किया। मूलभूत विकास यही हमारी प्राथमिकता है। पानी, रास्ता, गटर, हॉस्पिटल, स्कूल, ये पहले हम लोगों तक पहुंचा पाए, तो उसी में हमारा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा 30 साल का जो बैकलॉग है वो हमें पूरा करना है। तो हॉस्पिटल हमें बनाना है, और सिर्फ एक ही जो आचोले में सैंक्शन हुआ है वही हॉस्पिटल नहीं, अलग अलग, क्योंकि वसई का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो अलग अलग आरोग्य व्यवस्था यहाँ की कैसे सुधरी जाए, इस बारे में जब सरकार बनेगी तो हमारे वरिष्ठ नेता होंगे, सरकार में जो मंत्री होंगे, उनके साथ चर्चा करके, उनके पास ये सब पर प्रश्न रख के, हमारी समस्या रख के उसके लिए हल ज़रूर निकाला जाएगा। और आप विश्वास रखिए, 30 साल में जो साम्राज्य था उससे बहुत अलग ये 5 साल का कालावधि रहने वाला है, और आप उसमें बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें देखोगे। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। ये थे स्नेहा दुबे पंडित, 30 साल के गड्ढे भरेंगे। दोस्तों, इसी तरह की जनहित और जन मुद्दों को लेकर के हम लगातार इनसे संपर्क करते रहेंगे। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।